श्री गुरद्वार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सदगुरदार कहते हुए, जानेंगे रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। मैं रांझे विच रांझा मैं विच होर ख्याल न कोई। आखो नी मैनू तीदो रांझा पीर ना आखो कोई। सईयो नहीं देखो हीर सलेटी किथे आन खलोई। इसको ये पूरा श्लोक भी है, या फिर इसको रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। सदो नी मैनू तीदो रांझा हुण खीर ना आखो कोई। मैं रांझे विच रांझा मैं विच होर ख्याल ना कोई। देखो नी सईयो हीर सलेटी किथे आन खलोई। मैं कमली यार दी कमली। तो ये रांझा रांझा, रांझा मतलब गुरु। रांझा रांझा कर दी नी मैं, पीर कहते हैं आत्मा को और रांझा कहते हैं गुरु को। रांझा बन के गुरु, वो पर भगवान अल्लाह ताला खुदा ईश्वर वाहिगुरु गॉड, इन प्यारी आत्माओं को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो भगवान की सनातन अंश है, जो नूर है, उसकी संतान है, गुरु के रूप में भगवान उनको अपने घर वापिस सच्चिदानंद धाम, नित्य धाम, परम धाम, शांति धाम, सकून धाम के लिए लेने आता है। हम देखते हैं खीर को जहर दे के यही मार दिया जाता है। ये खीर कौन है? आत्मा। जहर क्या है? ये माया काल। उसको रांझे से उसकी शादी नहीं करने देते या होने देते। चाचा कह दो ये काल मन माया, उसको जा उसकी कई और सैदा से शादी कराना चाहते हैं वो जबरन। और बुल्ले शाह और वारिस शाह दोनों ने खीर लिखी है। तो इसका क्या मतलब है? डोली चढ़ दिया मारिया खीर कुका, कि आत्मा कहती है कि मुझे यमदूत लेने आ गए, मैंने तो अपने गुरु के धाम रांझे के साथ जाना था। वो मैनू ले चले बाबला, ये अल्लाह ताला खुदा ले चले, कि मेरे को मैं तेरी अंश थी, आत्मा थी पवित्र, और मुझे यमदूत ले जा रहा है सजा देने के लिए। जैसे तुम्हारे घर से कोई एक बंदा उठा के ले जाए उग्रवादी, उसको कैसा डर लगेगा कि कहाँ ले जा रहा है, क्या करेगा पता नहीं। ऐसे ही मैंने तेरे लोक में आना था अपने गुरु के साथ, और मुझे ये ले जा रहे हैं यमदूत शैतान। वो रोती है, विलाप करती है, कुरलाती है। तो खीर में एक एक बात सुनने वाली है, दर्शाई गई। अगर कामिले मुर्शिद से तुम पढ़ो तो बस फकीर हो जाओगे, पर उसके लिए ज्ञान चाहिए कि हीर कौन है इसमें, रांझा कौन है इसमें। फिर चाहे वो सोनी महिवाल का किस्सा है, ये सूफियाने में एग्जाम्पल बनाई जाती है। लड़का लड़कियों की स्टोरी नहीं है ये। एक कच्चा घड़ा मतलब कच्चा गुरु, वो पार नहीं करा सकता तुम्हें, डूब जाओगे तुम, उसके भरोसे तरते रहोगे। तो हमने तो रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। सद्दो नी मेनू तीदो रांझा हीर ना आखो कोई। तो रांझा मतलब गुरु। अब बुल्ले शाह कहते हैं कि ऐसा मैं अपने गुरु के साथ जुड़ा, उसको समझा, उसको जाना, बस अब भगवान तो कहीं मिला नहीं, नजर नहीं आया, ना उसने मुझे ज्ञान दिया। मेरा काम तो मेरा रांझा आया, गुरु आया, और वही रांझा हीर को फिर लेने आता। हीर मतलब आत्मा को। रांझे ने जोगी का रूप बनाया क्योंकि उसके पास युक्ति इस 84 लाख आवागमन से निकालने के लिए। रांझा के कानों में मुद्रे हैं, हाथ में वंजली है। ये वंजली क्या है? भगवान के सुर, संगीत, आनंद, शांति, ज्ञान। तो बांस में
काम क्रोध लोभ अहंकार की इकट्ठे दिखाई जाती है, और मुरली बन गई, अब वंजली बन गई। इसमें कोई अब गांठ नहीं नजर आती जो बांस में, और उसमें छेद नजर आते हैं, एक ऊपर रहता है और 6 नीचे रहते हैं, उसमें फिर ऊपर से फूकते हैं। ये भगवान के स्वर, भगवान के गीत, कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, ये मुरली है रांझे की, गुरु की। कीर्तन, भजन, ज्ञान, प्रवचन, ऐसी मुरली वो सुनाता है आत्मा को। फिर उसकी तरफ फिर खिंची हुई चली जाती है, क्योंकि वो सत्य है, आत्मा सत्य है। जब वो सत्य को सुन लेती है, जान लेती है, तो फिर वो झूठी दुनिया को, आम पक गया पेड़ को छोड़ देता है। ऐसे ही वो जब आत्मा अपनी पहचान कर लेती है, अपने रांझे की पहचान कर लेती है, तो फिर वो इस निश्वर दुनिया की दीवानगी, ना ही वो संसार में कहीं तृप्त होता है, ना ही कहीं आसक्त होता है। इसलिए क्योंकि उसको समझ में आ गया, अपनी पहचान होगी, मैं कौन, मेरा कौन, और फिर वो अनंत बेअंत असीम से ही जुड़ता है। तो ये खीर रांझा बारे शाह की और बुल्ले शाह की हिर में आत्मा और गुरु को, गुरु ही परमात्मा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म। गुरु कह लो, भगवान कह लो, एक बात है। आत्मा और परमात्मा, या आत्मा और गुरु, इसको दर्शाया गया। तो रांझा रांझा कर दी नी में आपे ही रांझा हुई। जैसे जैसे उनके चरणों में फना हुई, समर्पण हुई, कुर्बान हुई, तो रांझा रांझा कर दी नी में आपे दिल से, जिक्र से, ख्याल से, रोम रोम से, नस नस से उनका ही जिक्र, उनकी याद, उनका ही चिंतन में निरंतर जुड़ने लगा। दमादम मस्त कलंदर 24,000 नमाज फकर दी। तो रांझा रांझा कर दी नी में आपे ही रांझा। कोई मेरी पर्सनैलिटी जाने लगी कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, कर्नल हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, क्या हूँ मुझे पता ही। तन से गंदा था, मन से गंदा था, बुद्धि से गंदा था, माँ के पेट से क्या लाया था, कुछ भी। तो देने वाला जब कुछ भी नहीं था, और मिलने वाली चीज इतनी दिव्य अलौकिक थी, और इतना खरा सौदा, दिल देना दिल मंगना सौदा खरा जाए। तो ऐसा खरा सौदा कौन करता मेरे साथ, जैसा मेरे रांझे ने किया कि तू गंदी गंदी दे दे, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब मैं लेने को तैयार हूं। पर हम संसारी वो भी देना नहीं चाहते, और वैसे नाम का तन मन धन सब है तेरा, आरतियों में गाते, मंत्रों में गाते, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, है जुबान से करते हैं सिर्फ, तुम्ही हो सर्वमम देवो देवा। लेकिन वो कहती है मैंने मन से नहीं कहा, मैंने, बुल्ले शाह कहते हैं ज्ञान सुन लिया मैंने उनसे, प्रवचन तत्व ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन। अब पता चल गया अपने पास देने का कुछ है ही नहीं। तो जब देने का कुछ है नहीं, अगर है भी है तो सब कुछ वो गंदा है, वो उनके किसी काम का ही नहीं। वो दिव्य है, लौकिक है, भक्ति वाले हैं, शक्ति वाले हैं, ध्यान करुणा के भंडार है, उनकी चरण धूड़ अल्लाह ताला खुदा चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, उन्होंने हमें बुलाते हैं, वो हमारे पास बैठते हैं, हमारे साथ रहते हैं, बोलते हैं। वाह क्या कमाल है। हाँ, हमारी औकात है, जब से हुआ तेरे दर का नौकर सबसे अच्छी मेरी नौकरी होगी, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था मुझे, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो इसलिए अब रांझा रांझा कर दी। आज तू अपना दिमाग चलाते रहो कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है। तो ये मन बुद्धि इंद्रिय गंदी तो है, गंदी चीजें देख के शुद्ध दिव्य लौकिक। ऐसा कौन सा धोबी है जो गंदे कपड़े ले जाए, धो के दे जाए, पैसा भी कोई ना ले। लेकिन गुरु ऐसा करता है, तभी उसका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अनंत जन्म जन्म जमांतर उसके एक शब्द का ज्ञान नहीं हम चुका सकते। फिर भी वो दया करुणा का भंडार है, वो हमारे साथ रह ले तब हम उसके साथ रह सकते हैं। हम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है हम उसके साथ रहें, ना ही हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसके कारण हम उसके साथ रह लें। वो हमारे साथ दया करुणा कृपा से रह रहा है, शुद्ध होके, पवित्र होके। तो कह रहे रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। तो जैसे जैसे समर्पण हुई, तन से, मन से, धन से, सिर के साथ उनके चरणों में ये मन बुद्धि भी झुकाई, तो वैसे वैसे मैं उनका रूप होने लगी। मेरे में सहनशीलता, नम्रता, दीनता,
ये परदोष देखने, राग द्वेष, टाइम वेस्ट करना, कुछ संगति करना, ये मन बुद्धि का दास होके जो साधना की है उसको खराब करना, अनर्थ निवृत्तियां करना, अनधिकार चेष्टा करना। जो मेरा धर्म को मन बुद्धि इंद्रियों से परे, उनके वाक्य, उनकी मुद्राएं, उनकी क्रियाएं, उन पे फालतू अपना खोपड़ी या डॉक्टर में लगाएंगे तो क्या दवाई खा के ठीक हो जाएंगे? कभी बोलेगा 2 गोली सुबह जो शाम, बोले यार 2 गोली में क्या होगा, हमारा शरीर तो इतना बड़ा। खांसी की दवाई दी 1 चम्मच पियो, अब पूरी बॉटल पी लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाए तो मरेंगे हम। इसलिए हर जगह हमने अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव किया, समर्पण किया। ऐसे ही भगवान की दुनिया में रांझा रांझा कर दी नी मैं, अब पे रांझा हुई। तो मैंने तन से, मन से, रूह से उसको माना है अपना, और उसकी शरण में गया हूँ या गई हूँ, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तो ये दे चुकी, इसका मैं दान कर चुकी हूँ। तब वो मेरे बने, उन्होंने मुझे अपना बनाया, मुझे नाम दान लिया। इन सारी शर्तों के बाद, इन कायदों नियम के बाद कि तू कभी बुद्धि मेरे पे नहीं चलाएगी, ये वादा कर, तब मैं तेरा गुरु हूँ, तब मैं तुझे दीक्षा। और मैं नाम अपराध कर दी, अनधिकार चेष्टा कर दी, जो मेरा धर्म ही नहीं है, फर्ज ही नहीं है। मुझे तन मन धन से भक्ति करनी है, मन को शुद्ध करना। वो कैसे होगा? उनकी सेवा से। सेवा मतलब जिससे उनको खुशी मिले, उनकी खुशी में मुझे खुशी मिलनी चाहिए, उनके अनुकूल होना है मेरे को। तो जब इस कंसेप्ट पे आ जाएंगे तो अपने आप ही ना कभी हमसे कोई गलती होगी, ना नाम अपराध होगा, ना गुरु दोष होगा। तो रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा हुई। मैंने अपने रांझा हरि गुरु परमात्मा से उसका जिक्र, उसका सिमरन, उसका तरीका मान लिया, तन मन धन से उसके शरणागत होगी। और मन रूह आत्मा से जो मुझे कहा, मरा मरा, वाल्मीकि को कहा उन्होंने, मरा मरा ही कहा, राम मिल गया। तो रांझा रांझा कर दी नी मैं, कि वही मंत्र जो हम पढ़ते हैं, वो मंत्र और उसको बोलना, मंत्र मंत्र सुनना और उसको बोलना, जब ये तीनों एक हो जाते हैं, साधक, साधना, साध्य, तो वही वाला मंत्र अनहद नाद के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। उसकी जपजी सबल हो जाती है और हम जाप में आ जाते हैं। फिर भी अगर वो चलता रहे, साधना चलता रहे, उसके लिए फिर निरंतर करना पड़ेगा। सुबह शाम नहीं, उठते बैठते चलते फिरते तब अभ्यास होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब उस पर काम करो, लोग वो अंदर जुड़ा हुआ है गुरु के मंत्र से, गुरु से, तो उस पर ज्यादा फीलिंग नहीं होगी इसकी, क्योंकि उसको आनंद अंदर मिला हुआ है, शांति सुकून मिला हुआ है, और वो जुड़ा, उसका ध्यान अंदर जुड़ा है। बाहर कुछ होता रहे, वो इग्नोर कर देगा, चल यार इतना टाइम नहीं अपने पास वेस्ट करने के लिए, फालतू बातों का चिंतन करने के लिए, और अंदर हमने शुद्ध चीजें रखेंगे। तो अब रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा हुई। सद्दो मैं रांझे विच रांझा मैं विच, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। ऐसे ही मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसलिए मैं रांझे विच, जितना मैं शुद्ध हुआ उतना गुरु मेरे पे भी बोहर हुआ, जितना मैं शरणागत हुआ उतनी कृपा मेरे पे हुई, उतना ज्ञान मेरी बुद्धि में पक्का हो गया, तत्व ज्ञान। तो मैं भी रांझा होती जा रही हूँ, मेरे में भी ज्ञान आता जा रहा है, वो पक्का आता जा रहा है, उनकी कृपा दृष्टि मेरे पे भी हो रही है, उतनी उतनी मुझे करीबी मिल रही है, उनका प्रेम मिल रहा है। रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा हुई। मैं रांझे विच रांझा मैं विच। अब मैं उसके ख्याल में, चिंतन में निरंतर जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ। उससे अच्छा कौन है जिसको मैं संसार से, जिसका चिंतन करूं, जिसको सोचूं? ऐसा क्या है संसार में कि मैं परमानंद शांति सुकून इसको छोड़ के ही एक कूड़ा कबाड़ गोबर गणेश की सर्विस करूं और अपना पहले ही मन इतना गंदा और इसको गंदा करता रहूं? तो रांझा रांझा कर दी नी मैं, आपे रांझा हुई। मैं रांझे विच रांझा मैं विच, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में जैसे समाई है, ये मुझे पता लगा अपने गुरु के पास जाके। पर ये मन के कारण, गंदे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण मैं अपने उस भव्य दिव्य
मस्ती का, शांति का, सुकून का आनंद नहीं मान पाया जब पाई। पर अब मैं रांझे विच रांझा मैं विच मैंने होर ख्याल ना कोई। अब और किसका ख्याल होगा जब जिससे जुड़ गए हैं उसका प्रेमी अनंत बेअंत असीम है, तो अब इसके बाद किसका ख्याल करें? उसकी हर चीजें अनंत बेअंत असीम है, उसके बड़ा उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वो भगवान का रूप है। भगवान मतलब परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब जिसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब ज्ञान अनंत, रूप अनंत, करुणा अनंत, दया अनंत, हर चीज अनंत अनंत पूर्ण लगा दो। ऐसा पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालो तब भी जो बचे ऐसा पूर्ण है, इसको भगवान कहते हैं। और गुरु गुरु उसका रूप है। अल्लाह, खुदा, मौला, है गुरु, संत, ब्रह्म ज्ञानी, जब गुरु मुर्शिद वली उसका रूप है। तो मैं रांझे विच रांझा मैं विच, और क्योंकि मैं समर्पण हो रही हूँ, अब जितनी मैं समर्पण हो रही हूँ उतने मैं गुरु होती जा रही। चाहे मैं उनकी शिष्य हूँ और उनके दिव्य गुण मेरे में प्रकट हो रहे हैं। वो कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसी नम्रता, दीनता, सहनशीलता, बात करने का उनको ढंग है, कितना मीठा बोलते हैं, कितना रिजर्व वो रहते हैं। हर वक्त उनको अपना रोल मॉडल बना के, गोल बना के मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करती हूँ। और जिन्नी जिन्नी मैं शरणागत अपनी मन बुद्धि दे चुकी है, पूरा चीज मेरे में तब होगा जब मैं पूरी तरह समर्पण हो जाऊंगी। जैसे पानी 100 डिग्री उबलेगा तब भाप बनेगा, 99 डिग्री तक भी वो गर्म पानी रहेगा। ऐसा लग रहा है ये बातें हमने मानी है गुरु की, मुर्शिद की। 99 एक नहीं मानी, बस हमारे नहीं होगा तुम में पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण शिष्टाचार, पूर्ण शिष्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि वहां तुमने अपनी मन बुद्धि को गुरु बना लिया। तो एक 10 गैलन दूध इकट्ठा किया, एक मक्खी डाल दी ऊपर, 0 हो गया। का पजामा धोया, बड़ा नहाया, स्वच्छ जैसे हाथी नहाया, और हाथी नहाने के बाद अपनी सूंड से जैसे मिट्टी डाल लेता, वही साफ कलियुगी जीव अपना कोशिश करता है, साधना करता है, पश्चाताप करता है, और फिर मिट्टी डाल लेता, सारा बेकार, फिर वही से शुरू, फिर इतने महीने में थोड़ा चलता है, फिर वही गलती, फिर मिट्टी डाल ली। तो बस अनंत जन्म ये गलती कारण घूमता जा रहा है। रांझा रांझा करती नहीं मैं आपे रांझा होई, मैं रांझे विच रांझा मैं विच, क्योंकि जहां मैं शरणागत हूँ वहां गुरु करेगा सब कुछ मेरे लिए, मेरी साधना, मेरी रक्षा, मेरे नाम अपराध, गुरु दोष, ये सब फिर वो ठेकेदार है। जब मैं फनाई होगी तन मन धन से मेरा कुछ रहा नहीं, जो तुम मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। ऐसे ही गुरु संत के कारण उसके अंदर परमात्मा सब कुछ करने वाला है, और मैं उसके शरणागत, और मेरा अब सब कुछ वो करे। ये मन बुद्धि का समर्पण ही करती है। किससे करेंगे हम? बुद्धि से करेंगे। जब मन कहेगा ये करो, वो करो, ऐसा करो, तो ये दोनों ही उसको देगी, तो काम अपना खत्म हो गया। मैं रांझे विच रांझा मैं विच मन होर ख्याल न कोई, सदो नी मेनू तीजो रांझा हीर ना तो कोई। अब उसमें बीज में जैसे पेड़ प्रकट होने लगा, ऐसे ही उस शिष्य में गुरु प्रकट होने लगा। उसके शिष्टाचार, उसके समर्पण के बल में उसके देवी गुण प्रकट होने लगे, उसका सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होने लगा। प्रैक्टिकली आ गया वो इस बात पे, और प्रैक्टिकली इसको नोटिस करके पता चल जाता है इसको क्या प्राप्त हुआ इतने साल में। उससे गुरु देख लेता है कि इसकी साधना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, फुल स्टॉप है जब माइनस में जा रही है, तो देख लेता है यार थोड़ी शक्ति दम लगा दिया इस बंदे पे, इतने मौके दे दिए। जब ये पढ़ना ही नहीं जाता, ए फॉर एप्पल, कितना ही काबल टीचर हो कब तक उसको पढ़ाएगा? कैसे पढ़ेगा? हाथ पकड़ के भी उसने बिंदी लगा के भी कर लिखना सिखा दिया, तब भी ये लिखना नहीं जाता, खा 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 कहता है, या वाह 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 कहता है, तो फिर कैसे होगा काम? तो फिर ठीक है भाई, तू अपने रास्ते चल, तेरे कारण मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? यही मैंने तो मैं किसी और पे मारूंगा तो वो उसका कल्याण हो जाए। मेरा अवतार छोला, अवतार लीला, तेरे कारण तुझे इतने मौके दे दिए, हजारों दे दिए, तो अगर तूने बदलना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो ठीक है,
तो ऐसे ही मैं रांझे विच रांझा मैं विच और ख्याल ना कोई, जब ऐसे होने लगेगा तो सद्दो नहीं मेनू थीदो रांझा, मेनू पीर ना आखो कोई। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं अपने रांझे का रूप हो रहा हूँ, मेरे अंदर है, मुझे फील नहीं होती कोई बात हो, ये मैं अपने गुरु जैसा आ रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें मैं इग्नोर कर देता, ऐसे ही सहनशीलता, मुझे ज्ञान हो रहा है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, समर्पण क्या है, मैं क्या करने आई थी, मैंने की शर्त पे उनको कसम खा के तन मन धन से सनागर नारियल दे के कि ये बुद्धि मेरी मन है, ये गड़बड़ा है, अनंत जन्म से ये आपको दी मैंने, उसके बाद मुझे दीक्षा दीजिएगा। ये सिर है नारियल, वैष्णो बलि है ये, इसमें क्या है, सिर में बुद्धि, तो ये मन बुद्धि दे के कायदे से कानून से अब हम कैसे चला सकते हैं आप पे, तो हम तो फिर आपके शीशे ही नहीं रहे, सारा अपना जीरो कर लिया हमने नर्सरी से ही। इसलिए मैं आपके बलिहार हूँ, मैं आपके कुर्बान हूँ, मैं आपके समर्पण हूँ, बार बार चरणों में झुकना, ये याद कराना खुद को भी कि मैं मन बुद्धि दान कर चुकी हूँ यहाँ पे, इन महापुरुष को, गुरु को लगाने के लिए नहीं, इनकी खुशी में अपनी खुशी को जोड़ देने से नामापराध का काम ही खत्म हो गया, साधना नष्ट होने का काम ही खत्म हो गया। वो दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से साधना करे, अपनी साकाम चीजें गई, निष्काम मोहब्बत में है उसकी, इसको कैसे खुशी मिले, सदगुरु को क्या कर दे, क्या बलिहार जाऊं, और ये मेरा प्रीतम प्यारा गुरु सब कुछ, इसकी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। तो ये सारी बातें रांझा मैं रांझे विच होर ख्याल ना कोई, देखो नी अड़ियो खीर से लोटी, किथे के कहाँ थी मैं संसार में भटकती, क्या औकात थी मेरी, और कहाँ खड़ा कर दिया मुझे गुरु ने, मैं क्यों ना जावा कर मस्ता ने मैनू मस्ता मस्त बना छड़िया, मैनू गमा दी मारी मारी नू मस्ता ने गम खला छड़िया, जिस दे कोल खड़न दी औकात ना मेरी, मैनू उस दे कोल बिठा छड़िया। इस करके लजपाल प्रीत नू तोड़ दे नहीं, जिदे बाह फड़ लै मैनू छोड़ दे नहीं, कम सोने लजपालां दा दर आए नू खाली मोड़ दे नहीं, चंगियां नाल अखियां लड़ियां ने होइयां करम नवाजियां बड़ियां ने। इसलिए जो इन बातों की समझ कर लेता है, जिसने तो कुछ पाना गुरु के पास पाने आया है, तो वो इन बातों की समझ कर लेता है, लेक्चर सुन के, प्रवचन सुन के, तो दुनिया को कहती है देखो कहाँ था मैं 84 लाख में भड़कने वाला, थोड़ी भी कोई बात मुझे बर्दाश्त नहीं थी, किसी ने गेट आउट है दो शब्द ही तो बोले, क्या उसको सोच सोच के रात गई बात भी खत्म, क्या राग करना है, क्या द्वेष, गुरु है, जब राग नहीं करते संसार तो द्वेष भी किससे करें। इसलिए जब गुरु अंदर है तो गुरु तो करुणा दया मोहब्बत प्रेम का सागर है, तो हमें भी वैसे गुण आएंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे, चाहे वो कोई कुछ भी हमसे करे, हम सहनशीलता, दीनता, निम्रता, सेवा, ये सारे दिव्य गुण मुझ में आएंगे। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं कंजरी बनूं लोग चाहे कुछ भी कहें, तू सैयद था, तू हाफिज था, तेरा बाप ये थे, तू खुद ये था, तू क्या हो गया तुझे, घगरी पहन ली, घुंघरू पहन लिया, ये कुछ कहते जाए, बुल्ले नू समझावन आइया भैना नाले भरजाइयां, तेरा मुर्शद नी सैयद कुलदा कानू लीता लाइया, कि क्यों वो किराई माली शाह नायत का दीवाना हो गया। बोला तुम्हें क्या पता बुल्ला की जाना मैं कौन, मुझे क्या पता है बुल्ला कौन है, क्या मान प्रतिष्ठा इज्जत, ये तो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, और मैं शरीर की दुनिया से अब अपने गुरु की दुनिया में जा चुका हूँ, उसकी दुनिया में प्रवेश कर चुका हूँ, तो उसका प्रैक्टिकली उसमें वो गुण नजर आते हैं, और फिर गुरु उस पर भी मोहर होता है, फिर मैं रांझे विच रांझा, फिर वो गुरु में बसना शीशे बस जाता है, जैसे वो गुरु पे बलिहार है, गुरु उसके गुण करता है, मनने की गति कहीं ना जाए, वाणी कहती है जो गुरु की बात मान ले ऐसे शिष्य की तारीफ नहीं कर सकता कोई, मनने ही, फिर मनने ही आ गया कि जो मानना शुरू कर दे उसकी बात ही तारीफ नहीं हो सकती, उस चेला चेली की, गुरु की तो छोड़ दो, और मनने जिसने मान ली हमेशा के लिए, तो कैसा होगा, वो अनर्वचनीय है। चेला वो शिष्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ बुल्ले शाह कह रहे रांझा रांझा कर दी नी मैं, आप पे रांझा हुई सद्दो नी मैनू थी दो रांझा,
हीर ना को कोई मैं रांझे विच, रांझा मैं विच, और ख्याल ना कोई, देखो नी कुड़ियो हीर से लेटी किथे आन खलोई। तो ये था जो भावार्थ है बुल्ले शाह का, उन्होंने अपने मुर्शद के लिए और हमें शिक्षाएं दी। ऐसे बहुत सारे सूफियाने शेर अब हम रिकॉर्ड करेंगे, सुल्तान बाहू के, आमिर खुसरो के, बुल्ले शाह के, रामदास की तरफ से।